नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की है और पीएम मोदी के संबोधन की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है, लेकिन इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्या खास बात है इन तस्वीरों में या इससे जुड़ी खबर में? गौर से सुनिए, समझ में आपको आ जाएगा। एक तस्वीर में मैं थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए इसको वाइड करता हूं, जूम इन करता हूं। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भाषण देते दिख रहे हैं। सामने कुर्सियों पर मंत्री बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री बैठे हैं। यहां अमित शाह जी बैठे हैं, यहां राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, यहां निर्मला सीतारमण जी हैं, यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, यहां कोने में अगर देखेंगे तो अजीत डोभाल एनएसी भी बैठे हैं और पीछे बाकी सारे मंत्री प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे हैं। सब श्रोता की अवस्था में है। मोदी जी वक्ता की अवस्था में है, वक्ता की तरह खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये 4 तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, A fruitful meeting with the Council of Ministers where we exchanged views on diverse policy related issues। और ये सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री की ने पोस्ट की है। मतलब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ सार्थक मीटिंग की जहां पॉलिसी रिलेटेड मुद्दों पर सबने अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल पर कल रात को जब मैंने तस्वीरें देखी तब मन में जिज्ञासा हो गई कि आखिर पीएम मोदी ने सियासी बवंडर के इस माहौल में इन मंत्रियों से क्या बात की होगी, क्या आइडिया एक्सचेंज किया होगा, क्या विचार साझा किए होंगे। और ऊपर से मोदी जी ने लिख दिया कि हमने मंत्रियों के साथ विचार साझा किए, तो लगा पता नहीं मंत्रियों ने क्या क्या कहा होगा। हालांकि इन तस्वीरों में कोई और बोलता नहीं दिखाई दे रहा है, सब श्रोता की तरह बैठे हैं सारे मंत्री। एकमात्र वक्ता है और वो मोदी जी हैं। तभी उनके ट्वीट के नीचे जो उन्होंने कल रात ट्वीट किया, ये ट्वीट, उस ट्वीट के नीचे कमेंट में लेखक और चिंतक हैं आकार पटेल। उन्होंने लिख दिया, वन पर्सन स्पीकिंग इज नॉट एक्सचेंज ऑफ व्यूज। चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये व्यूज एक्सचेंज कर रहे थे, तो उन्होंने यही लिखा कि एक आदमी का बोलना विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है। और ये सही भी है। बोलते हुए, बतियाते हुए या कोई मंत्री के साथ संवाद करते हुए किसी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी तो दिख नहीं रहे। खैर, हमने आज के अखबारों को खंगाला कि आखिर कल की बैठक में मोदी जी ने क्या क्या कहा। मेरे लिए जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 3 दिन के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है, जिस ढंग से महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के नेताओं को तोड़कर सत्ता में साझेदार बनाया गया है, जिस ढंग से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं की जमात को बीजेपी ने अपने साथ कुर्सी पर पार्टनर बना लिया है, कुर्सी पर बिठा लिया है। अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे जैसे कई नेता, एनसीपी के वो नेता जिनके पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पड़ा था, उन्हें बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धोकर जिस ढंग से बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया है, तो ऐसे वक्त में जिज्ञासा सबकी होती है, मेरी भी थी कि आखिर मोदी जी अपने मंत्रियों के बीच भाषण में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद जो कल रात मोदी जी ने 9:25 पर ट्वीट किया था, और यह जानने की जिज्ञासा किसी की भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने आज के अखबार खंगाले, देखूं खबर क्या है। अलग अलग अखबारों में अलग अलग हेडलाइन के साथ इस बैठक की खबर छपी, लेकिन एक अखबार अमर उजाला में जो खबर छपी उसे देखकर, उसे पढ़कर मैं ये वीडियो करने को मजबूर हो गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हेडिंग क्या है, पीएम मोदी ने सियासी चरित्र पर जताई चिंता, कहा देश नहीं चुनाव अहम, ऐसी राजनीति के लिए मैं फिट नहीं। कितनी बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने, ऐसी राजनीति के लिए मैं फिट नहीं। ये हेडिंग है अमर उजाला की। एकदम संतों जैसी बात, मोह माया सत्ता और कुर्सी से मुक्त संतों जैसी बात। ऐसा सियासी संत जो सिर्फ देश के लिए सोचता हो, चुनावी राजनीति उसे बिल्कुल न भाती हो।
यकीन मानिए, सुबह सुबह जब ये अमर उजाला की हेडिंग देखी, इस पर मेरी नज़र पड़ी, तो कुछ मिनट तक तो मैं इस हेडिंग को पढ़कर सोचता रहा, कितना आत्मबल होगा मोदी जी के भीतर। दिन रात सिर्फ चुनावी राजनीति करने के बाद भी इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत तो रखते हैं। ये सबके बूते की बात नहीं होती, करें कुछ कहें कुछ। एक होता है सालों भर चुनावी राजनीति करना, ये बहुत से नेता करते हैं। चुनावी जीतने के लिए सोचना, लगातार सोचना, सालों महीनों सोचना और बिसात बिछाते रहना, ये भी नेताओं की एक सच्चाई है, उनकी जरूरत भी है, यही राजनीति है। जिन्हें चुनाव जीतना है, जिन्हें सत्ता हासिल करनी है, वो ऐसा करते हैं, कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन अगर कोई नेता साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहता हो, सत्ता हासिल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाता हो, साम दाम दंड भेद, कोई हथकंडा छोड़ता ना हो, चुनौती देने वाली हर आवाज को दबाने, डराने, झुकाने या अपने पाले में लाने के लिए बिसात बिछाता हो, विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का बेशर्मी से इस्तेमाल करता हो, 5 दिन पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने की गारंटी देता हो और 5 दिन बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे विपक्षी नेताओं को तोड़कर अपने पाले में ले आता हो, सत्ता की कुर्सी पर बैठा देता हो। जो नेता असम से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को अपना सियासी पार्टनर बनाने में गुरेज न करता हो, जो नेता जिनके पीछे ईडी और सीबीआई लगाकर फिर उन्हें अपने पाले में ले आता हो, वो नेता भी अगर कहे कि मैं चुनाव हारने या जीतने के लिए राजनीति में नहीं आया, चुनावी राजनीति के लिए मैं फिट नहीं हूं, तो हैरानी होती है। जिस नेता के झूठे दावों और अधूरे वादों की लंबी फेहरिस्त हो, वो नेता अगर कहे कि मैं चुनावी राजनीति के लिए फिट नहीं, तो हंसने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प बचता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मंत्रियों के बीच अपनी महानता का बखान करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी संत हो जाते हैं, संतों की तरह प्रवचन देते हैं। मंत्री बेचारे भी करें क्या? किसी की क्या हैसियत प्रधानमंत्री मोदी के सामने? सुनने के अलावा, हां करने के अलावा किसी के सामने क्या विकल्प है? सब मुंडी हिलाते होंगे, लेकिन भीतर भीतर जो सोचते होंगे कि मोदी जी क्या फालतू की बात कर रहे हैं, वो भी मोदी जी की शख्सियत के सामने सुनने के अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन अब वो खबर क्या है जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो किया, पहले जान लीजिए, फिर आगे की बात। तो ये तो हेडिंग आपने देख ली जो अमर उजाला की है। इसी खबर में क्या है जो विस्तार से थोड़ी जानकारी के साथ अमर उजाला ने छापा है, ये मार्क हमने कर दिया है, जिसमें मोदी जी ने वर्तमान राजनीति के चुनाव पर केंद्रित होने पर गहरी चिंता जताई। 2 टूक कहा कि राजनीति के लिए फिट नहीं है, मैं चुनाव हारने या जीतने के लिए राजनीति में नहीं आया, मेरी नज़र में राजनीति का मतलब देश की तरक्की है और वर्तमान राजनीति की प्राथमिकता में देश बहुत पीछे है, इस राजनीति में मैं खुद को सहज महसूस नहीं करता। कितनी बड़ी बात मोदी जी ने कह दी कि इस राजनीति में मैं खुद को सहज महसूस नहीं करता। यह आखिरी लाइन है। अब सोचिए जरा, इस खबर में मोदी जी के हवाले से जो आखिरी लाइन है, इसी पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान राजनीति की प्राथमिकता में देश बहुत पीछे है, इस राजनीति में मैं खुद को सहज महसूस नहीं करता। सुनकर तो किसी को भी एक बार यही लगेगा कि मोदी जी बात तो बहुत सही कह रहे हैं, एकदम देश के लिए कितने चिंतित हैं, इन्हें तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, देश के लिए कितना सोचते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने वाली राजनीति से कितनी चिढ़ है मोदी जी को। लेकिन क्या यही सच है? 2 महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए, लोगों की जानें जाते हुए, हजारों लोगों को पलायन करके शिविरों में रहते हुए, घर, दुकान, मकान, चर्च आग के हवाले होते हुए, हालात बेकाबू होते हुए। लेकिन मोदी जी को इतनी फुर्सत नहीं कि एक बार मणिपुर जाकर पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाएं।
अमेरिका हुआ है मोदी जी, इजिप्ट हुआ है, लौटने के बाद भोपाल से लेकर शहडोल तक में चुनावी सभाएं कराए, लेकिन इम्फाल नहीं जा पाए, मणिपुर नहीं जा पाए। जाना तो दूर, मणिपुर का नाम लेने से भी प्रधानमंत्री मोदी परहेज कर रहे हैं। 3 दिनों के भीतर 2 बार मध्य प्रदेश गए, क्योंकि 5 महीने बाद एमपी में चुनाव है। मामा जी की जमीन खिसकती दिख रही है। देश की चिंता में दुबले हुए जा रहे प्रधानमंत्री मोदी एक प्रदेश तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उस प्रदेश में भी चुनाव नहीं है। एमपी में चुनाव है तो उनके दौरे शुरू हो गए। लॉलीपॉप दिखाने और बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस साल के आखिर में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव है। फिर अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव है। मोदी जी की चिंता अब सिर्फ चुनाव ही चुनाव है, प्रवचन जो भी दे ले। उड़ीसा का चुनाव भी अगले साल होना है, यानी अब 11 महीने तक चुनाव ही चुनाव है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में चुनाव की बारी है। लिख कर रख लीजिए, दोबारा कह रहा हूं, लिख कर रख लीजिए, अभी से लेकर लोकसभा चुनाव तक और उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी ऐलान करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को केंद्र में रखकर ही करेंगे। उनकी यात्राएं, उनकी रैलियां, उनके भाषण, उनकी योजनाएं, सब कुछ चुनाव जीतने को ध्यान में रखकर ही होगी। कहने के लिए कुछ भी कहते रहे, संतों की तरह प्रवचन मंत्रियों की मौजूदगी में देते रहे। उनके प्रवचन को सत्य वचन मानकर अगर किसी भ्रम में आप रहेंगे तो गफलत होगी। यही मोदी है। आज ही जिस अखबार के पहले पन्ने पर सियासी चरित्र को लेकर चिंतित होने वाली खबर छपी है, उसी अखबार के यानी अमर उजाला के 3 नंबर पन्ने पर यह भी खबर छपी है। भाजपा पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। 7 जुलाई को रात्रि भोज में देंगे मिशन 2024 के लिए जीत का मंत्र। अब अमर उजाला की ही दोनों खबरों में विरोधाभास देखिए। पहली खबर तो यह है कि देश की राजनीति जैसी है ऐसी राजनीति के लिए मैं फिट नहीं हूं। दूसरी खबर क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में 300 पदाधिकारियों को टिफिन बैठक और एक कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। बूथ पन्ना प्रमुखों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए सूची बनाई जा रही है और जो भी है हो रहा है। अब ये सोचिए, एक तरफ कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं। ये मोदी अगर कह रहे हैं कि मैं चुनाव केंद्रित राजनीति के लिए फिट नहीं हूं, जो ये कह रहे हैं मोदी जी, जो उन्होंने कल कहा, तो वो कौन मोदी है या वो कौन मोदी थे जिन्होंने 5 दिन पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी वाला भाषण दिया था। यह भाषण, और 5 दिन बाद ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूरे कुनबे को, जिसे वो खुद भ्रष्टाचारी कहते रहे, पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी कहती रही है, अपने साथ मिला लिया। सियासत में वैसे तो कुछ भी मुमकिन है, हम सब जानते हैं, लेकिन मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। मोदी हैं तो यह भी मुमकिन है कि पहले विपक्षी नेताओं के पीछे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स लगा दो, उन्हें डर दिखाकर फिर अपने पाले में मिला लो। आपके साथ जो आ गया वो पाक साफ हो गया।